नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और टाइम हुआ है फिलहाल 4:30। इट्स 4:30 PM। तारीख है आज 15 जुलाई। एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल है 16 जुलाई और दिन है कल मंगलवार का। मार्केट एक तरीके से कह लीजिए 30 40 50 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। ओपनिंग होती है मार्केट की, आज तो मैं देख रहा था ओपनिंग होती कहाँ है, 24,587.70। ये इसका ओपनिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस है मार्केट का 24,586.70। ठीक है, ये एक पॉइंट से, सिर्फ एक पॉइंट से नेगेटिव क्लोजिंग है। और ये नेगेटिव क्लोजिंग है मतलब रेड कलर की क्लोजिंग है। और ये एक बहुत बड़ा रेड साइन भी है ना। बात आएगी कि ये तो बहुत पहले से बनते आ रहे हैं, बहुत पहले से जी हाँ, बनते आ रहे हैं। ठीक है, एटीएच पे जब भी रेड कैंडल बने वो बाई का सिग्नल नहीं होता, वो सेल करने का ही सिग्नल होता है। और ये भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको ऊपर लेके गए, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर इसको ऊपर लेके गए हैं। जब भी मार्केट टॉप पे रेड रेड कलर की कैंडल बनाए, ये गेम जो है ये मैनिपुलेशन ही चल रहा है। ठीक है, ये जो इस रेंज को तोड़ने के लिए आईटी के स्टॉक उठाए हैं। जब ये रेंज टूटी थी तो इन्होंने रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये दो स्टॉक उठाए थे। फिर एचडीएफसी बैंक तो यहाँ पे गिर गया नीचे की तरफ। ठीक है, सिर्फ ये दो स्टॉक खींच के ले गए पूरा का पूरा। ये यहाँ से 23,350 से ऑटो, ठीक है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और दो चार बैंक और थे, है ना। अब कल क्या हो सकता है, कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर हम सेल करना चाहते हैं तो कौन से लेवल के बाद हम सेल में बैठ सकते हैं विद मिनिमम रिस्क। ठीक है, विद मिनिमम रिस्क। अब गैप अप होता है भाई, मेरा तो सबसे पहला उसूल है, सबसे पहला ही क्या कहते हैं, नियम है, रूल है, प्रोटोकॉल है कि भाई मुझे कैंडल चाहिए ग्रीन। तो कैंडल तो ग्रीन है नहीं, तो यहाँ से गैप अप कर ले बीटीएसटी वीटी तो चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। बात आती है सेल करने की। अब सेल करने का आप लोग को पता है कि भैया हमारा लेवल टूटना जरूरी है, अन्यथा जो ये मैनिपुलेशन है इसका शिकार नहीं होना है। ठीक है, इसका शिकार नहीं होना। चलिए आगे एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको पढ़ना, इसको समझना दोस्तों मैंडेटरी है, अनिवार्य है। कृपया करके मेरी वीडियो पे इसको बिना पढ़े आगे ना बढ़े। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल, अपनी निजी राय यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं। अगर आप करते हैं तो किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। अपनी राय आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत हाथ जोड़ के आपका आभार। चलिए, काफी लंबा डिस्क्लेमर हो गया है। कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। मार्केट की टोटल रेंज आप देखेंगे, आज तो कुछ भी नहीं थी इस प्रकार के। मार्केट जो है ये है आज का मार्केट। तो इसने कंटिन्यू किया जो फ्राइडे की वो नीचे की तरफ से फ्लैग पैटर्न बना हुआ है इस प्रकार का, ये बना हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे इस फ्लैग पैटर्न में नीचे से आरएसआई वो क्या दिखा रही है आपको। इसको हम थोड़ा सा 30 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं, है ना। एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है यहां से, ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है इस पूरे, इसमें यहां से नीचे 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 आते हुए लोवेस्ट पॉइंट पे अपनी आरएसआई क्लोज हुई है आज, लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट, सिर्फ कल के लिए अगर कोई इंट्राडे में है, अगर वो देखना चाहता है, ठीक है, तो उसको सेल में बैठ जाना चाहिए इसके नीचे। ये पॉइंट निकल के आता है आपका 560। अगर कल निफ्टी, थोड़ा सा मैं नीचे ही ले रहा हूं, या 570 भी आप टूटे, आप सेल कर सकते हैं 570 के नीचे। ठीक है, तो कल के लिए नोट कर लीजिए, कल के लिए निफ्टी जो है, ध्यान से सुनेगा। अब इसके आगे दो चार चीजें और मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है।
570 को ब्रेक करता है, आपका एसएल रहेगा 24,605। ठीक है, मात्र 35 पॉइंट का एसएल रहिएगा, सिर्फ ब्रेक होने पे ट्रेड लेना है, कोई बड़ी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेड एसएल हिट होता है, छोड़ दीजिए, 35 पॉइंट का एसएल है, ये इसके अंदर फिर टाइम पास करेगा, है ना, कुछ नहीं होने वाला फिर इसमें, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है। ठीक है, नीचे की तरफ टारगेट आपके ओपन हो जाते हैं 24,450 तक, 24,450 तक के टारगेट आपके ओपन हो जाते हैं। यहाँ तक आपको दिख सकता है इसके नीचे, है ना, 525, 520, फिर 470, 450, ये थोड़े से जोन रहेंगे जो सपोर्ट के रहेंगे, बट ये ब्रेक होने चाहिए कल अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है। दूसरा, आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं अगर आपको क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलती है, 435, 24,435। तो मतलब जो आपने शॉर्ट किया हुआ है एक बार को बुक करके 470, 450 के आसपास, अगर आप शॉर्ट में बैठे हुए तो आप पोजीशन को, अगर क्लोजिंग इसके नीचे आते हैं तो एस टी बी टी का टाइप का ट्रेड आप लेके जा सकते हैं, पर क्वांटिटी इसकी लिमिटेड रखिएगा। ये वो वाला लेवल नहीं है कि मार्केट में आप मतलब बैठ जाओ कि अब 23,800, 23,700 चला, ठीक है, या 23,500, वो वाला लेवल नहीं है, वो लेवल भैया 24,170 ही है फिलहाल। ठीक है, फिलहाल आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 15 जुलाई के दिन। आई होप निफ्टी का इतना एनालिसिस काफी क्लियर है, मैं समराइज कर देता हूँ। कल एक ही साइड, एक ही ट्रेड लेना है हमें, दूसरा कोई ट्रेड हमको लेना ही नहीं है। क्या ट्रेड लेना है हमको? 24,570 के नीचे हमें सेल में रहना है। रिस्क क्या है हमारा? 35 पॉइंट का। ठीक है, टारगेट 470, 450, यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। कहाँ पे? 24,470 से लेके 24,450, यहाँ पे टोटल एग्जिट कर लेना है। ठीक है, पोजीशन कैन बी कैरिड अगर क्लोजिंग आपकी 435 के बिलो आती है, दैट्स। इसके अलावा मार्केट में कुछ होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को, इंडेक्स को या पर्टिकुलर निफ्टी को सिर्फ देखते रहेंगे, हम अवॉइड करेंगे, देखते रहेंगे मार्केट को। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मार्केट में लॉस तभी होगा जब आपको, नहीं मुझे तो निफ्टी में ट्रेड लेना ही लेना है, मुझे तो ऊपर जाएगा तब भी कुछ करना है, नीचे जाएगा तब भी कुछ करना है, तो हाथ में मिलेगा तंबूरा। ट्रेड प्लान बनाइए उसके हिसाब से, स्पेशली ऐसे मार्केट में। ठीक है, जब आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में कुछ और हो रहा है ना। चलिए, तो ये है दोस्तों निफ्टी कल के लिए। हाँ, एक चीज और हो सकती है, सिनेरियो लग तो नहीं रहा, एक सिनेरियो और डेवलप हो सकता है कि भाई भयंकर ही तेजी हो जाए, है ना, मतलब खुल जाए आपका 24,700, 750 के आसपास। ऐसी अगर ओपनिंग मिल जाती है, ऐसी अगर ओपनिंग आपको मिल जाती है तो पूरी फोर्स, ताकत, मान, ठीक है, जिस क्वांटिटी के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड नहीं, जो आपका है बेसिक रूल की 25% ऑफ द कैपिटल, इनफैक्ट 30% भी आप कह लीजिए। मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो 30 से 35 हजार, मैं एक परसेंटेज बता रहा हूँ, टोटल कैपिटल लगा के शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। यहां से एसएल रहेगा 24,850, क्लिक बेसिस पे। मैं सस्टेन वस्टेन का जो है ड्रामा नहीं करता कि सस्टेन होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, जिससे जो आप, अगर फ्राइडे को आपने देखा होगा निफ्टी चल रहा था 24,360 के आसपास चल रहा था, विद इन 2 to 3 मिनट, ठीक है, विद इन 2 to 3 मिनट निफ्टी 24,550 था, विद इन 2 to 3 मिनट। ठीक है, अभी लोग क्या बोलेंगे, हमने बोला था तेजी 450 के ऊपर तेजी होगी, सस्टेन होगा, तो अरे भाई सस्टेन कहां हुआ, भाग गया 2 मिनट में, कैसे ट्रेड करोगे? पूछे जरा सवाल। ठीक है, ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको फ्राइडे का मार्केट, ये रहा, ये है वो कैंडल, ये रही, टक, ठीक है, टक, 5 से 10 मिनट में गेम हो गया पूरा।
600, इतने कहाँ? बोलते हैं ना आधा घंटा सस्टेन होना चाहिए। इवनिंग में आके हमने बोला था 450 के ऊपर निकलेगा तो तेजी होगी। अरे 450 के ऊपर निकल के 460 470 जाके अगर नीचे गिर जाता, तो यही पब्लिक आपको बोलती है कि मतलब जो भी है, जो भी वह सस्टेन नहीं हुआ, देखो उसके ऊपर रुकना चाहिए था। अरे तो ट्रेड कब करोगे? ये सस्टेन होने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड है भाई। और बैंक निफ्टी में तो नंगा कर देगा सस्टेन होना। ट्रेड कब करोगे? ठीक है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये है दोस्तों निफ्टी, और ये एक बार इधर तक आ सकता है, ये लाइन पे सपोर्ट लेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट का एरिया मुझे नजर आ रहा है कल इधर के आसपास। नहीं तो एक काम करता हूँ मैं, एक मेरे ट्रेड थोड़ा बड़ा हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसके नीचे अगर 570 के नीचे आपका टारगेट बनता है, एक बार 2 मिनट के चार्ट पे आते हैं। हम्म, क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है यार? 435 दोस्तों, 435 नहीं, 400 के नीचे क्लोजिंग आना जरूरी है। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। जो कैरी करने वाला हिसाब किताब है वो इस लेवल के नीचे है। मैंने दिन में पता नहीं कुछ और लगा के देखा था। भाई इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 435 नहीं, 400, 24 400 के नीचे क्लोज आने पे पोजीशन कैरी करनी है। हाँ, पर वो गैप अप का जो सिनेरियो में डिस्कस कर रहा था, वहां पे ताकत के साथ ठोक दीजिएगा। 850 ट्रिगर होना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, 850 ट्रिगर होना इतना आसान नहीं होगा। इन केस आपको 750, भाई 100 पॉइंट का ले लीजिए ऐसे, अगर आप 30-35 हज़ार रुपये लगा रहे हैं। हिट होता है, चलो जूती मतलब गाली मार लीजिएगा और क्या, मुझको जो है गाली दे लीजिएगा, बट वो रिस्क एक बार बनता है लेना। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी कर रहा है परेशान, और बैंक निफ्टी इस ये अगर यहाँ गिरता है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट मुझे लग रहा है इस वीक में बैंक निफ्टी में कुछ इस प्रकार की वेव हम देख सकते हैं। मतलब कि 51,500 से लेके 51,600, ये वेव हमको बनती हुई दिख सकती है टिल फ्राइडे। इसको अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो भाई इसको कल ही ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये एक आधे दिन और नीचे बना रहा है इसी प्रकार से, इसमें वीकनेस खुल के दिख रही है, खुल के दिख रही है। इतने अच्छे पैटर्न पे आके भी, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है ये। ठीक है, एक दिन करके कोशिश, फिर नीचे जाके, फिर आज एक बार 52,500 को काट के फिर नीचे जाके क्लोज कर रहा है। तो जो क्लोजिंग हो रही है ना इसकी, उसकी क्लोजिंग, या तो ये भाई बिल्कुल ही, अब अगर अगर कल ये ऊपर निकलता है तो फिर बिल्कुल फाड़ के निकलेगा, फिर ये किसी को मौका नहीं देने वाला। फिर तो 53,000 करके ये हाई जो कट गया ना, अगर ये वाला हाई, तो फिर तो एक क्या मुझे लगता है 1100-1200 पॉइंट की रैली आएगी फिर, ये वाला हाई अगर कट गया। ये है 52,790, तो मतलब 52,800 लगा लो, 52,800। ये अगर हाई कट जाता है तो भाई मतलब डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। जो करंट वीक होगा ना, करंट वीक जो भी चल रहा होगा, अगर ये फ्राइडे के बाद, ये वेडनेसडे को तो एक्सपायरी हो जाती है, तो अगले एक्सपायरी में घुसेंगे आप। भाई आप कोई भी 53,100 की कॉल, 53,200 की कॉल, कोई भी ले लीजिएगा करंट वीक की, क्योंकि फिर ये रुकने वाला नहीं है, ये एटीएच जाएगा फिर, क्योंकि जिस पैटर्न के अंदर है वहां से फिर ये निकलेगा ऊपर। ठीक है,
पर जिस प्रकार का प्राइस एक्शन इसमें नजर आ रहा है वो इसमें इनहेरिट कमजोरी दिखा रहा है। तो वो ट्रेड तब होगी जब ये इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा, जो कि लग रहा है इसको तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से अटेम्प्ट मार रहा है बट फिर नीचे आ जा रहा है, फिर अटेम्प्ट मार, 2 दिन इसने फ्राइडे को भी अटेम्प्ट किया, फ्राइडे को तो इतना जबरदस्त मार्केट था, आज भी गैप अप ओपन हुआ है, फिर भी ये नहीं यार मतलब क्लोज कर पा रहा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये अगर इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे अगर निकलता है 52,150, इस लो को अगर तोड़ता है तो डेफिनेटली आपको ये वेव पैटर्न नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। 500-600 पॉइंट की गिरावट ये आपके हाथ लगनी चाहिए। 51,500 से लेके 51,600। ठीक है, इस प्रकार का कुछ बनता हुआ दिख सकता है। तो ऊपर का लेवल है 52,800, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी और मैनिपुलेशन इस कदर हावी, आप कुछ प्राइस एक्शन पे भी विश्वास नहीं कर सकते। लेवल नोट करिए 52,000, ये है सी का लेवल। ठीक है, 52,150 ये है पी का लेवल। बस ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का ट्रेड। जब लेने को मिले ले लीजिएगा, जहां से भी आप बाय करें, जैसे भी आप बाय करें, 150 पॉइंट से ज्यादा का एसएल मत डालिएगा, है ना। ये मान के चलिए यूनिवर्सल एसएल है, कभी भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, निफ्टी से 50 पॉइंट का ऊपर का एसएल मत डालिए, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट से ऊपर का एसएल मत डालिए। तो ये है दोस्तों मार्केट। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। आ, मुझे तो लगता है गिरना चाहिए कल। ठीक है, सुबह शायद तेज हो तो तेज हो, हल्का फुल्का, बट मार्केट में एक गिरावट जो है अब शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से सीन सिनेरियो बन रखे हैं, आई एम वेटिंग फॉर ए डाउनफॉल इन मार्केट। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, आप इंडिया मार्ट देखिए। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी भी देखिए, काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे डॉक्टर रेड्डी जिन्होंने लिया हुआ था। कोलगेट देख लीजिए। ठीक है, ओएनजीसी देख लीजिए। ओएनजीसी 292 से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 302 के ऊपर जब क्लोजिंग करेगा, 312, 312 के जिस दिन ऊपर निकले 315, 318, 322, 322 भी गया। ऐसे ही बीपीएससीएल को मत मिस मत करिएगा, अगर वो जिस दिन 313 का लेवल क्रॉस कर लेगा, बीपीसीएल जाएगा ओएनजीसी के पीछे पीछे पक्का। उस पर नज़र बना के रखिएगा जिस दिन ये लेवल क्रॉस हो। ठीक है, फार्मा सेक्टर थोड़ा ठीक लग रहा है, उस पर नज़र बना के रखिए। चल पड़ा और फार्मा वगैरह सब चले गए। और बस यही स्टॉक है दोस्तों। हाँ, मैरिको पे नज़र रखिएगा। ये वो स्टॉक है जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ 655 के ऊपर। आईटीसी तो आपने देखा है, आईटीसी भी 465 चला गया है। तो स्टॉक बढ़िया चल रहे हैं, तेजी करनी है स्टॉक में करिए, कम से कम वो नियम के साथ तो हैं। मार्केट का जो नियम बोलता है 70 to 80% सेटअप जो सक्सेसफुल होते हैं, उन पर ट्रेडिंग करने से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार इसमें तेजी बन रही है, करिए। तो स्टॉक पे पकड़ लीजिए। इंडेक्स में तो तेजी भाई हमें मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रही है यहाँ पे। हाँ, मतलब ऑन डेली आप देखेंगे तो दिखेगी आपको तेजी, तो दिख रही है। ठीक है, पर डाइजेस्ट करने लायक नहीं है। निफ्टी की तो बिल्कुल नहीं है, बैंक निफ्टी तो फिर भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी की तेजी बिल्कुल भी डाइजेस्ट करने लायक नहीं है। चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।